नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से ओडिशा में चुनाव जीता। आरोप, बीजू जनता दल बीजेडी। जब इस खबर को मैंने एक्स-रे से देखा तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना चिर परिचित मित्र रक्त रंजित होकर, आहत होकर अपनी पीड़ा बताने का प्रयास कर रहा है। बीजेडी, बीजू जनता दल, और लगातार पिछले कई सालों से 20 साल से भी ज्यादा लगातार उड़ीसा में सत्ता में बने रहे। उन्हें चैलेंज देने वाला कोई नहीं। कांग्रेस समाप्ति की ओर, बीजेपी ने एक बार जरूर गफलत में वहां पर जिला परिषद चुनाव में 4-5 जिला परिषदें जीती। उसके बाद बीजेपी को लगा कि राज्य अपने कब्जे में आ सकता है। बीजेपी ने वहां भरकस प्रयास किया, लेकिन नाउमीदी हासिल हुई। लेकिन फिर ऐसा कुछ प्लान हुआ कि आज बीजेडी भी नहीं समझ पा रही है सबसे लोकप्रिय नेता नवीन पटनायक चुनाव कैसे हारते हैं। सवाल यह है, क्या बीजेडी में बैठे हुए बीजेपी के स्लीपर सेल जो पूरा बीजेडी का काम देखते थे, क्या उनकी वजह से ये बात हुई, या फिर चुनावी मशीन का करिश्मा है? महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव डाटा को लेकर जिस तरह से आरोप इंडिया गठबंधन लगा रहे थे, अब ऐसा ही आरोप ओडिशा चुनाव में बीजेडी लगा रही है। इसने चुनाव डाटा में गड़बड़ियों का आरोप लगाया और चुनाव आयोग की इसकी शिकायत की है। उसने शिकायत की है कि ईवीएम में डाले गए कुल वोट और गिने गए कुल वोट में अंतर कैसा हो सकता है, और कई सवाल उठाए। ये सवाल हरियाणा से भी उठ रहे हैं, ये महाराष्ट्र पे भी उठ रहे हैं। सवाल वही है, चुनावी मशीन, और गड़बड़ भी वही है। एक पैटर्न है जो हरियाणा में, वही महाराष्ट्र में, वही ओडिशा में। इन शिकायतों को लेकर बीजेडी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा आया। इसमें राज्य में हाल ही में हुए चुनाव के दौरान कुछ मामलों में बूथ पर डाले गए कुल वोट और उसी ईवीएम से गिने गए कुछ वोट में अंतर कैसे, ये सवाल उठाए गए। बीजेडी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाले गए वोट में भी अंतर की बात कही है, जबकि दोनों चुनाव एक साथ हुए। बीजेपी ने कहा कि ढेंकनाल पीसी में पोलिंग सेंटर में 4056 वोट से लेकर कंधमाला पोलिंग सेंटर में 3521 वोट और बोलंगीर पोलिंग सेंटर में 2701 वोट का अंतर है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र के उदाहरण से जोड़ के बता सकता हूं। महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले में लोकसभा का उपचुनाव था, क्योंकि जो सांसद चौहान थे उनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस ने उनके बेटे को टिकट दिया। चौहान बहुत फेमस थे, अशोक चौहान को हरा के आए थे। अशोक चौहान को बीजेपी ने अपने पार्टी में लिया, इसके बावजूद वो लोकसभा नहीं जीत पाए और सिंपैथी की एक लहर थी। नांदेड़ में 11 विधानसभा सीट है। अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने के मायने कि एक ही बूथ पे, एक ही पोलिंग सेंटर पे 2 मशीन रखी रहती है। जो मतदाता विधानसभा चुनाव में मत डालता है, अधिकारी उसको दूसरे मशीन पे भेजता है। ये विधानसभा का हो गया, अब लोकसभा का है आपके लिए। ये अधिकारी गाइड करता है, और अक्सर जो मतदाता एक मशीन पे वोट डालेगा वो दूसरे मशीन पे क्यों नहीं डालेगा, ये समझ के परे है। क्योंकि यदि मतदान के लिए आया है तो फिर मतदान करके जाएगा। जो मतदान के लिए आता ही नहीं है वो बात अलग है। लेकिन सरप्राइजिंगली नांदेड़ में विधानसभा चुनाव में विधानसभा के जो मशीनें थी, विधानसभा के चुनाव के सेंटर्स की, वहां पे और लोकसभा के लिए डाले गए मतों में 1.5 लाख मतों का डिफरेंस था। 1.5 लाख मत ज्यादा विधानसभाओं में गिने गए लोकसभा के कंपेयर में। इसका मतलब 1.5 लाख लोग ऐसे थे जो सिर्फ विधानसभा का वोटिंग करके निकल गए, उन्होंने लोकसभा का वोटिंग ही नहीं किया। लोकसभा में कांग्रेस जीत गई और सारी विधानसभाएं
एनडीए गठबंधन को चली गई। ये 1.5 लाख वोट क्या 15-15 हजार वोट डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हुए, बढ़े तो नहीं? ये सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। पार्टी ने कहा कि मतदान के दिन रात 11:45 पर चुनाव आयोग द्वारा बताए गए वोट प्रतिशत और 2 दिन बाद अंतिम आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर था। यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या रात को 11:45 बाद भी वोटिंग होता रहा 2 दिन तक। पार्टी ने एक बूथ पर डाले गए कुल वोट और उसी ईवीएम से गिने गए कुल वोट में अंतर बताने के लिए कई जगह की मिसाल दी। बीजेडी की याचिका में कहा गया है कि हमने गंभीर विसंगतियां देखी। उदाहरण के तौर पे कंदमाला पुलिंग सेंटर के तहत 84 फुलबनी ST/AC के बूथ नंबर 57 में यह अंतर 662 का है। सुंदरगढ़ PC के तहत 08 तलसारा ST/AC के बूथ नंबर 165 और बूथ नंबर 279 में अंतर क्रमशः 660 और 784 है। यह कैसे संभव होना है? ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गिने गए कुल वोट की संख्या पीठासीन अधिकारी द्वारा डाले गए वोट की रिपोर्ट से अलग नहीं हो सकती। पार्टी ने सभी जिले के फॉर्म 17C की प्रतियां मांगी थी लेकिन अभी तक नहीं मिली। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में अंतिम मतदान 66.05% यानी कुल 6,40,88,195 वोट पड़े। हालांकि गिने गए कुछ वोट का जोड़ 6,45,92,508 है, यानी कुल पड़े वोट से 5,04,313 अधिक है। हालांकि 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी है जहां वोट जो डाले गए उनकी संख्या कम थी। शेष निर्वाचन 280 क्षेत्र में गिने गए वोट डाले गए वोट से अधिक थे। महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम में लाखों वोट बढ़ जाने से चुनाव के पहले ही बड़े पैमाने पे वोटर के नाम काटे गए जाए और फिर नए नाम जोड़े जाने के आरोप है। हाल ही में कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में 5 महीनों में महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 47 लाख से वृद्धि हुई, जबकि 2019 के लोकसभा और 2024 के लोकसभा के चुनाव के बीच मात्र 37 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई। करीब 1 महीना पहले CWC के मेंबर गुरदीप सप्पल ने महाराष्ट्र चुनाव को एक पहेली के रूप में पेश किया और चुनावी आंकड़ों में विसंगतियां बताई। उन्होंने कहा 19 अक्टूबर 2024 को महाविकास आघाड़ी, जो इंडिया गठबंधन कहे, इंडिया गठबंधन के दलों ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा था कि भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धोखाधड़ी कर रही है, जिससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के समर्थकों के 10,000 वोट काटना, नाम हटाना शामिल है। यह बताया गया है कि भाजपा द्वारा काटे जा रहे 10,000 मतदाताओं के नाम पे दूसरे 10,000 फर्जी नाम चढ़ाए गए हैं और ऐसे कई कंप्लेंट है जो चुनाव आयोग के पास है। हाल ही में चुनाव आयोग में फिर कांग्रेस चली गई है, जो नए संशोधन किए गए हैं कानून में, उसको लेके। लेकिन लगातार यदि मशीन पर सवाल उठते हैं तो फिर मशीन पे इतनी जिद क्यों? प्रश्न ये है। या मशीन के भरोसे ही चुनाव जीतने हैं? बीजेडी मशीन के भरोसे, महाराष्ट्र मशीन के भरोसे, हरियाणा मशीन के भरोसे, तो आने वाला लोकसभा चुनाव बीजेपी 500 पार होगी मशीन के भरोसे। तो फिर ये चुनाव का नाटक क्यों? फिर एक लोकतंत्र का नाम क्यों? चुनाव आयोग की पारदर्शिता क्यों? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब किसी के पास नहीं। जब भी जवाब दिए जाते हैं, सवाल ये उठाया था महाराष्ट्र के नांदेड़ में लोकसभा और विधानसभा में 1.5 लाख वोटों का अंतर कैसा?
और जवाब आया, महाराष्ट्र में नांदेड़ की सारी मशीनें चेक की, मशीनें ठीक थी। सवाल कुछ, जवाब कुछ, क्योंकि सवाल के जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि ये सब करवाया जाता है। अब ये जनता भी समझ रही है और दिखाई देता है। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।